Hello students, myself Hanis Bansal. Today we will discuss and our topic is that application of determinants. मीन जो डिटर्मिनेंट अपने पढ़ा हुआ है उसके एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। बहुत से एप्लीकेशन है अपने तो जो अपने सिलेबस में उनको डिस्कस करेंगे। पहला जो एप्लीकेशन है अपने वो डिस्कस करते हैं कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are given। जो पहला डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन अपने वहाँ लगाएंगे जहाँ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे अपने तो मीन यदि एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स ए बी और सी हैं, जैसे मान लीजिए ए बताया हुआ है x1y1, फॉर्मूले में बात कर रहे हैं, बी x2y2 और सी x3y3। ये तीन वर्टेक्स हैं, तीन पॉइंट हैं, A x1y1, B x2y2, C x3y3, and we want to find the area of triangle formed by ABC. Mean find the area of triangle ABC. By using determinant. Then what is the formula? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, x1 x2 x3, x coordinate of points, y coordinate of points, vertex, and 1 1 1. We also can write this x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. What is the relation between them? These both are transport of each other. दोनों इधर से ट्रांसपोर्ट है। फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो इज इनटू थर्ड कॉलम। एंड हियर वी हैव ए प्रॉपर्टी दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट। मीन डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोर्ट आर इक्वल ऑलवेज। मीन तो मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोर्ट कर दें, दोनों का डिटरमिनेंट ऑलवेज सेम रहता है। तो ये हो गया। इसको और भी वैसे लिख सकते हैं, कोई भी आपको मिल सकता है, मोस्टली ये मिलता है, ये मिलता है। मैं इस तरह से लिख सकता था 1 1 1 y1 y2 y3, किन्हीं भी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। यहाँ से 1 1 1 यहाँ ले आया, x1 x2 x3 यहाँ ले आया। मीन मैंने ये कर दिया कि C1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। C3 को C1 के रिप्लेस में ले आया और C1 को C3 में, y2 ऐसे रहा। अब क्या होगा भी, यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार से है। मेरे पास ए डिटरमिनेंट है, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। मैंने इसलिए किन्हीं भी दो, जैसे मैंने C1 और C3 को इंटरचेंज किया बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रो और एनी टू कॉलम इन ए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के अंदर किन्हीं भी टू रो और टू कॉलम को इंटरचेंज करने पर क्या होता है, वो डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऐसी रहती है, उसके बाद नेगेटिव आ जाता है, बाहर क्या जाता है नेगेटिव। मैंने C1 और C3 को इंटरचेंज किया तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा। ए बाय इंटरचेंजिंग टू रो और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी बट इट विल चेंज इन साइन, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें तो दो रो और कॉलम चेंज कर देंगे, कोई भी दो रो या कॉलम, एनी टू रो और एनी टू कॉलम, तो वापस वो डिटरमिनेंट ए में आ जाएगा। बट हियर कैन सी दैट we are finding area and area of any shape cannot be negative, area will be always positive। जो नेगेटिव आने पर भी उसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव कर देंगे। तो मीन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने वाला, किसी भी वे में इसको लिख सकते हैं, किसी भी वे में इसको कर सकते हैं, नॉट कर सकते हैं। तो इतना ज़रूरत नहीं है, मोस्टली जो है वो यही रहता है, तो आप इसी पर डिस्कस करें। मतलब बता दिया आप लोगों के लिए इस प्रकार से अपने चेंज कर सकते हैं। तो अपने तो यूज यही करना है। अब 10th में अपने जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो यही था, बट अपने वहाँ यूज़ करते थे, इसका सोल्यूशन करना हो फॉर्मूले का, तो अपने सिलेबस में तो नहीं है इतना, अपने सिर्फ ये यूज करना है डायरेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये बात करें कि अपने को मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें अपने एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, और जिसमें 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं।
ए दिया हुआ है 2 3, बी दिया हुआ है -5 4 और सी दिया हुआ है 4 3। शॉर्ट बता रहे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग द फॉर्मूला डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1 हाफ x1 is 2 x2 -5 x3 4 y1 3 y2 4 और y3 3 1 1 1। तो ये तो नॉर्मली आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एक एप्लीकेशन है यूजेबल है, जो शॉर्ट करने का है वो आप देख सकते हैं। किस प्रकार से मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले ये डिस्कस करके बताया था एक दिन कि यदि किसी भी रो में या कॉलम में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते समय कोई भी 2 0 बन जाए तो उसका डिटरमिनेशन एक्सपेंशन करना ईजी रहता है। जैसे कि नॉर्मली देखिए, ये नॉर्मली क्वेश्चन बहुत बार आता है जिसमें तीनों 1 हो, एक ही कॉलम के अंदर 1 1 1 या एक रो के अंदर 1 1 1 हो, तो इनमें से इतनी 2 तो 0 कर सकते हैं। जैसे मैं इन दोनों 0 बना लेता हूँ 1 -1 1 -1, तो मैं इन दोनों को 0 बनाने का प्रयास करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि ये दोनों 0 बन जाएं। ये 1 मेरे पास इसमें है R2 में, ये R3 में, तो मैं क्या करता हूँ R2 में और R3 में चेंज करता हूँ। R2 में ये 0 से बनेगा, ये ऊपर वाला 1 माइनस करने पर, तो मैं R2 तो लिखता हूँ R2 - R1 और इसी प्रकार R3 तो R3 - R1। इससे इस डिटरमिनेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी डिटरमिनेंट में इस प्रकार की प्रॉपर्टी यूज करने पर। ये तो प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, एक्सपेंड ना करना पड़े तो ठीक। तो इसका यूज करके अपने इसको 0 0 बना सकते हैं। तो कैसे बनाता मैं 1/2। फर्स्ट रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो फर्स्ट रो मैंने सेम रख ली, सॉरी 2 3 1। अब R2 में वो बता रहा है चेंज कर दो, क्या कर दो कि R2 - R1, तो पूरी R2 में से R1 माइनस कर दो, -5 में से -2 कर दो -7, इस 4 में से 3 माइनस कर दो 1 और इस 1 में से 1 माइनस कर दो 0। सिमिलरली R3 में चेंज किया R3 - R1, 4 में से 2 किया 2, इस 3 में से ये 3 किया 0 और इस 1 में से ये 1 किया 0। यहाँ मेरे पास 2 0 बन गए, चाहे यहाँ बना लूँ मैंने तो प्रयास यहाँ किया था, यहाँ अपने यहाँ बन गई वो बात अलग है। अब मेरे को इसका एक्सपेंडेशन करना बड़ा इजी है, एक्सपेंड कर देता हूँ। अब मैं किस लो C3 को, और C3 में मेरे को सिर्फ इस 1 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। 1/2 तो डिटरमिनेंट के बाहर है, मल्टीप्लाई में मेरे को सिर्फ इस 1 को एक्सपेंड करना है। इस 1 के लिए ये कॉलम ये रो लेफ्ट किया, ये 0 हो गया और -2 आ गया, और जो आंसर आया वो -1 आ गया और -1 आ गया। और -1 तो एरिया होता नहीं है, एरिया can't be negative, so area of triangle ABC is 1 square unit। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स का फर्स्ट वे हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का फर्स्ट एप्लीकेशन होगी, इसलिए कि क्या है फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर गिवन। वर्टेक्स गिवन है तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी है, ये आप बहुत से क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जो इस प्रकार से है। तो ये बड़ी इजी रहती है और ये मोस्टली बहुत से क्वेश्चन में यूज़ करनी है, ठीक है। जहाँ अपने तो किसी भी डिटरमिनेंट को बिना एक्सपेंड किए सॉल्यूशन करना हो, वहाँ इस प्रकार की प्रॉपर्टी यूज करते उसको शॉर्ट ले जाता है। जैसे कि मेरे को यहाँ पूरे एक्सपेंड करना पड़ता है, तो मैंने शॉर्ट करके इसको इस प्रकार से एक्सपेंड कर दिया। बाद में इसके बहुत से एग्जाम्पल देख लेंगे अपने। अभी अपने इसके दूसरे एप्लीकेशन पर बढ़ते हैं, आप इसे नोट लीजिए कि फर्स्ट एप्लीकेशन तो क्या था, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are given। सेकंड अपने क्या फाइंड करेंगे, क्लोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये चेक करेंगे। ये तो अपने बहुत बड़ा हुआ है क्लोलिनियर,
इफ 3 पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन देन द पॉइंट्स आर नाउन एज कोलिनियर। बी कोई भी 3 पॉइंट्स हैं एक सीधी स्ट्रेट लाइन में हैं, ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3. These are 3 points A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3. These are 3 in a straight line. It means these 3 are collinear. If 3 and more than 3 points are in a straight line, then they are called collinearity. Collinear points. और हमें चेक करनी है 3 points थी. और when 3 points are in a straight line, mean are collinear, then they not form a triangle. They not form a triangle. तो triangle का formation नहीं करेंगे. Triangle का formation नहीं करेंगे तो area of the triangle will be 0. तो उनसे पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इट मीन यदि हमें दिया हुआ है, इट मीन इफ़ ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 आर कोलिनियर, तो ये चेक करते हैं ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 will be collinear if एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0। डबल इफ मतलब ये होता है रिवर्सिबल, दोनों तरफ चलने वाला। इट मीन दैट यदि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 है, इट मीन उसके जो वर्टेक्स हैं वो कोलिनियर हैं, एक स्ट्रेट लाइन में हैं। और उल्टा भी कर सकते हैं, यदि इफ 3 पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस 3 पॉइंट्स विल बी 0। दोनों तरफ चलेगा। मेन पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, और ट्रायंगल का एरिया 0 है तो पॉइंट्स भी इतना होंगे कोलिनियर होंगे। तो अभी हमने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इतना होता है डिटरमिनेंट के हिसाब से 1/2 x1 x2 x y1 y2 y3 0। अब ये 1/2 तो उधर ले जाओ, x1 x2 x3 y1 y2 y3 मीन इफ 3 पॉइंट्स A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 आर कोलिनियर, मीन यदि उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें अपने इस प्रकार से, वो 0 आ जाए तो कोलिनियर हैं, और 0 नहीं आए तो नॉन कोलिनियर हैं। मीन उनसे तो मतलब ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दो एप्लीकेशन देख चुके हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने देख चुके हैं और कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स देख चुके हैं। अब अपने इसलिए एग्जाम्पल देख लें दो, फिर अपने और एप्लीकेशन देख लेता तो आप इसे नोट लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एग्जाम्पल दैट गिवन पॉइंट्स क्ले 2 - 2 क्ले minus clay +1 2 clay -4 minus clay 6 -2 clay are collinear. It is given that the points are collinear, then we have to find the value of clay. Given is that points 1 2 and 3 points, name दे दिया A B and C are collinear. If points are collinear, then we will use the condition of collinear that area of triangle will be 0, x1 x2 or x3 y1 y2 y3 1 1 1 0. By expanding this and equal to 0 we will find the value of clay. Expand R1 R2 R3, इसलिए एक्सपेंड कर लें। बट शॉर्ट करने के बताया था कि इफ़ इन ए कॉलम और इन ए रो ऑल आर 1, किसी भी रो में या कॉलम में सारे 1 हों तो वी विल मेक 2 इक्वल टू 0, तो 2 1 को 0 बना देंगे। तो वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे R2 में R2 - R1 और R3 में R3 - R1। यहाँ एक शॉर्ट नोट लीजिए, रिमार्क कि वन टाइम में सिंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यूज़ किया R2 - R1, तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी तो यूज़ नहीं कर सकता। इन ए सिंगल टाइम ओनली वन प्रॉपर्टी कैन बी यूज, एक टाइम में केवल एक ही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब यदि मैं दूसरी प्रॉपर्टी R3 लगा रहा हूँ एक के साथ, तो क्यों लगा पा रहा हूँ और क्यों नहीं लगा सकता था। यदि इफ़ यू वांट टू R3 - R2, तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकता था, बिकॉज क्यों नहीं कर सकता था। इट मीन क्या है, मेरे को R3 में चेंज करना है और R3 माइनस क्या करना है R2। मेरे को यहाँ R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना है, बट R2 को सब्ट्रैक्ट करूँ उससे पहले ही मैं R2 को चेंज कर चुका हूँ। तो मैं जैसे ही देखिए, सपोज लीजिए मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई R1 पर, मैंने तो चेंज नहीं किया। जैसे ये प्रॉपर्टी मैंने तो नहीं लगाई, छोड़ दीजिए। R2 में लगाई, R1 तो चेंज नहीं किया मैंने,
R2 में प्रॉपर्टी लगाई थी, R2 में से इस R1 को माइनस लिया, तो यहाँ माइनस ले लेने ले, यहाँ ये माइनस ले लेने ले, तो ये माइनस लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 ले -2 और 1 - 1 0। अब यहाँ देख लीजिए, यदि मैं R3 में से R3 - R2 यहाँ लगाता तो नहीं लगा सकता था, क्योंकि R2 ये नहीं है, अब R2 नई चेंज हो चुकी है, तो 8 टाइम में केवल 8 ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ मैं अब नई प्रॉपर्टी लगाऊंगा, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकता हूँ। यहाँ मैं चाहे तो R3 में से R1 को माइनस कर दूँ, चाहे R2 को, पर यदि मैं R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो R1 तो दोनों में चेंज नहीं हुई ना, तो R1 कैसे माइनस कर सकता था, चेंज कौन हुआ है, R2। तो मैं यहाँ R2 को माइनस नहीं कर सकता था, क्योंकि R2 को सब्ट्रैक्ट करता उससे पहले नई R2 बन चुकी है, तो सब्ट्रैक्ट करता तो नई R2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता मेरे को। तो एक टाइम में एक ही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से तो उसमें चेंज हुआ है, तो उस चेंज को नई प्रॉपर्टी में लाया जाता है। यहाँ लाना है तो इस R2 का यूज़ नहीं कर सकता कहीं भी। ये सब्ट्रैक्ट किया तो -4 - 2 ले, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट किया तो -2 ले +2 ले कट जाएगा, 6 - 2 4 रह जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। अब मेरे को इसका एक्सपेंडेशन करना बड़ा ईजी है, इस 1 का एक्सपेंड कर देता हूँ C3 में, तो और तो 0 0 तो होगा नहीं, 1 का हो रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 4 × -2 ले +1, माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, किसला 4 ले -2 मल्टीप्लाई -4 - 2 ले इज इक्वल टू 0। ये किया -8 ले +4, 4 4 जा 16 ले पॉजिटिव का हो गया, 4 2 जा 8 ले स्क्वायर नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, ये -8 हो गया और ये -4 ले हो गया, पॉजिटिव 8 क्ले स्क्वायर। ये देखिए +8 क्ले +4 क्ले और ये 4 और -8 से -4 इज इक्वल टू 0। 4 का डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 4, 2 क्ले स्क्वायर फैक्टर कर दिए, +2 क्ले -1 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन कर देना, ले 2 वैल्यू आ जाएंगे, -1 और 1/2। तो ये 2 वैल्यू हैं जो यहाँ पुट करने पर हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, क्लोलिनियर मिलेंगे। अब अपने बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, डिटरमिनेंट का थर्ड एप्लीकेशन। क्या फाइंड करना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 points x1 y1 एंड x2 y2। ये अपना टॉपिक अपने कंटिन्यू करेंगे। थर्ड इसका एप्लीकेशन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 points x1 y1 एंड x2 y2। मीन 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, उनसे एक लाइन पास हो रही है, उसकी इक्वेशन अपने डिटरमिनेंट का यूज़ करके फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करें देखते हैं। तो ये थ्योरम थोड़ी सी पढ़ी भी हुई है कि नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 2 points इज यूनिक मीन यदि 2 पॉइंट्स हैं और उनसे तो लाइन पास होती है तो वो यूनिक होती है। ऐसी बहुत सी लाइन अपने फाइंड नहीं कर सकते। मीन जैसे ये 2 पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2, ये A मान लेते हैं, ये B, तो इक्वेशन किस लिए बतानी है, AB की। ये AB की इक्वेशन बताने का एक वे तो अपने +1 में स्टडी कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 points, +1 अपनी स्टडी की थी, y - y1 x - x1, और जो स्लोप होती है वो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये तो +1 स्टडी किया हुआ है तो आपको अच्छे से याद होगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 points, y - y1 x - x1 y2 - y1 x2 - x1, इस पर क्लास से। बट अपने तो यहाँ डिटरमिनेंट के हिसाब से देखना है, तो उस हिसाब से देख लेंगे। तो इससे ये क्यों बताया, इससे थोड़ा सा आपको लॉजिक मिलेगा कि किसी भी लाइन के इक्वेशन में वेरिएबल मिलता है x और y। हमने ये स्टडी किया हुआ है ना कि कोई भी लाइन की इक्वेशन अपने देखते हैं तो वो लाइन नॉर्मली इस फॉर्म की होती है जिसमें 2 वेरिएबल मिलते हैं x और y। ये वेरिएबल क्यों मिलते हैं, क्योंकि लाइन ऐसे पॉइंट का तो लॉसलेस होती है, लाइन ऐसी पॉइंट का क्या होती है, लॉसलेस, और ये x y पॉइंट कहीं ना कहीं लाइन पर होता है। भी लाइन जो है वो इसी पॉइंट x y का लॉसलेस होती है,
और ये पॉइंट जो है वो तलही ना तलही लाइन पर होता है, तो लाइन पर तलही ना तलही एक पॉइंट होता है एच वाई। उसी तरह तो लॉसलेस बताते हैं अपने पी, तो ये लाइन पर वो पॉइंट है, एच वाई पॉइंट भी होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से पॉइंट हैं लाइन पर, दो तो गिवन है तो ऐसे बहुत से पॉइंट हैं, तो अपने उसमें से एच वाई पॉइंट ले लिया वेरिएबल फॉर्म में। अब ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर हैं, पी ए बी, ए पी बी आर क्लोलिनियर है। H1 Y1 H2 Y2 लाइन पास हो रही है, मीन दोनों एक लाइन पर, ये तो उसमें क्लोलिनियर गिवन था, और हमें पता है कि लाइन पर ऐसे बहुत से पॉइंट होंगे जो हमें नहीं पता, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट का आपने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया एच वाई, और इसी पॉइंट का जो लॉसलेस है, लॉसलेस मतलब एच वाई में जो रिलेशन है वही तो इस लाइन की इक्वेशन है, तो हमने ये एच वाई का लॉसलेस बताना है, रिलेशन बताना है, तो इस लाइन पर कहना तो एच वाई होगा, तो एच वाई ले लिया। अब देख ला तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, क्लोलिनियर हो गए, क्लोलिनियर हो गए, तो क्लोलिनियर की कंडीशन लग ली। कंडीशन क्या होता है, तीनों क्लोलिनियर एच ले, H1 H2 Y ले, Y1 Y2 1 1, ये सेकंड अपना एप्लीकेशन था। इफ़ 3 पॉइंट्स आर क्लोलिनियर, ये अपने यहाँ यूज लिया था, भी देख लो, इफ़ 3 पॉइंट्स आर क्लोलिनियर देन देयर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, मीन तीन क्लोलिनियर एच ले, H1 H2 Y1 Y2 1 1। ये अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप इन क्लास मर्जी लेते हैं, तो ये ट्रायंगल का एरिया है, तो इसमें किसी प्रकार से तो फॉर्मेटेशन प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो पॉजिटिव रहना होता है, तो इस तरह से मर्जी लेते हैं, H1 H2 H1 ऊपर लेते हैं, H नीचे लेते हैं, इस तरह से मर्जी लेते हैं, तो पूरी रो या कॉलम कुछ इंटरचेंज करते हैं, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इक्वल टू में 0 है, तो नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव सेंटर करते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला किसी प्रकार से। तो ये अपना थर्ड एप्लीकेशन हो गया। अब अपने इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने इस पर एक एग्जांपल देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पर। तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 3 1 एंड 9 3। अपने तो लाइन के इक्वेशन बतानी है यूजिंग डिटरमिनेंट तो यूज करके बतानी है, अकॉर्डिंग टू +2 बात कर रहे हैं, फिर हमने ट्रिक के हिसाब से बात कर रहे हैं साथ में। पहले तो अपने +2 के हिसाब से देख रहे हैं डिटरमिनेंट का यूज़ करते हुए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 3 1 एंड 9 3, डिटरमिनेंट का यूज़ करते हुए कैसे बताएंगे। तो अभी बताया कि लेट, पहले हम लाइट कर लेंगे, पॉइंट पी एच वाई लाई ऑन लाइन, ये लाइन पर है, तो लाइन पर 3 पॉइंट हो गए, एक तो 3 1 हो गया, और 9 3 से तो लाइन पास हो रही थी, और P जो है एच वाई वो लाइन पर अपने लाई कर लिया। इसी तरह लॉसलेस बताना है, देन तब क्या होगा, जो P एच वाई है 3 1 को A ले दो और इसको B ले दो, तो ये तो जरूरत नहीं बताने की, क्योंकि अपने फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, तो सीधे बताएंगे, सीधे बता देंगे अपने P एच वाई इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 3 1 and 9 3 each। फॉर्मूला क्या था, ऊपर H था, Y था और 1 था, H1 3 H2 9, H वाले सारे एक साथ, Y1 Y2 1 1 जी। चाहे तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर लें इसका, और चाहे तो इसको 0 बना लें। डायरेक्ट एक्सपेंड कैसे होगा, A1 का H के रिस्पेक्ट में 1 -3, Y ये 1 2 एलिमेंट है, A1 2 एलिमेंट कौन सा है, A1 2 1 + 2 3, तो नेगेटिव में आएगा, साइन चेंज हो जाता है इसका, कॉलम और रो लेफ्ट करते हैं, 3 1 जा 3 -9, फिर लास्ट में +1 के रिस्पेक्ट में ये रो और कॉलम लेफ्ट करते हैं, 3 3 जा 9 -9 = 0, 1 -3 -2x, 3 - 9 -6 + 6y, वो 0 हो गया, 9 - 9, तो ये लिख सकते थे 2x या -2 का डिवाइड कर दें, तो x - 3y = 0, क्या हो गया। अब कोई कंपटीशन में आता है तो अपने इसमें क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करें, इस पर क्लास से क्यों माथा हमारे, जब अपने पास डायरेक्ट वे है क्या, y - y1 = x - x1, y2 - y1 x2 - x1, यही है।
y2 minus y1 h2 minus h1. 9 minus 3 6y minus 6, 3 minus 1 2, 2x minus 6 कैंसल और x इज इक्वल टू 3y। सेम ही तो है, तो आपने तो बताना था, बता दिया। तो ये अपने एप्लीकेशन ऑफ ने 3 चीज़ें देती है। एक तो फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टॉलरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स और इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब अपने इसमें इसका एक एप्लीकेशन और रहता है, वो अपने यहाँ डिस्कस ना करते, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्यों डिस्कस करेंगे उस तरीके देते हैं। अपना जो अब एक टॉपिक रहता है वो रहता है बड़ा इम्पोर्टेंट, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब लीनियर इक्वेशंस ओनली, उनका एक सिस्टम, मतलब 2 इक्वेशन का पेयर बना देगा या 3 दे देगा, 4 दे देगा, इस पर क्लास इक्वेशन दे देगा, उनका सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना। तो वो एक अच्छा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, तो अपने उसको एक साथ लेकर चलेंगे, जिसको अपने फाइंड करने के लिए 2 वे आएंगे, एक तो डिटरमिनेंट यूज़ करते हुए और एक मैट्रिक्स यूज़ करते हुए। तो दोनों अपने सारे एक साथ एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, अपने यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ अपने सिर्फ इतना ही देते हैं। और आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द स्टूडेंट्स, गुड बाय।